सभी के लिए राधे राधे जी दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 4:30 और यहाँ जहाँ से हमने वीडियो ख़त्म की थी वहीं से वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारी बन रही है गुजियाँ, यानी कि होली की मिठाई बनने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर हमारी दोनों बेटियाँ नीरज जी यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। तो सबसे पहले जो हम मेवा वगैरह लेकर आए थे थोड़े थोड़े 10-10 रुपये के, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा रुपए तो है नहीं हमारे पास, तो 10-10 रुपये के हम सारी चीज़ें ले आए हैं जिससे कि बच्चों का मन बहल जाएगा। तो यहाँ पर जो छोटी बेटी है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि हर एक चीज़ में आगे रहती है, काम करने में कुछ भी। तो वो यहाँ पर नीरज जी ने कुछ कूटने के लिए यहाँ पे दे दिया है, तो वो यहाँ पे कूट रही है। और दोस्तों बड़ी बेटी है वो भी यहाँ पर नीरज जी की हेल्प करवा रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रेज का काम होता है, यानी कि बहुत मेहनत का काम होता है, तब जाके यहाँ कहीं पे ये गुजियाँ बन पाती हैं, यानी कि मिठाइयाँ बन पाती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बुरादा वगैरह जो भी यहाँ पे चिरौंजी हो गई और बीज हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पे मिला ली हैं। और यहाँ पे अब नीरज जी बूरा इसमें छानेंगे, इसमें बूरा डालते हैं। बहुत से लोग कुछ भी और मिठाई से भी बना लेते हैं, कुछ किसी से भी बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ये बूरे से बनता है। तो यहाँ पे जो गाय का हमारा घर का जो खोया है वो भी यहाँ पे नीरज जी ने बनाया था। लगभग काफ़ी दिनों से इकट्ठा कर रही थी, थोड़ा थोड़ा कर करके, क्योंकि दोस्तों हमारी जो गाय है ना वो लगभग 1-1.5 लीटर ही दूध देती है। तो उसमें से बचा बचा कर नीरज जी ने यहाँ पर इतना खोया यहाँ पे तो लगभग 1-1.5 किलो खोया यहाँ पे नीरज जी ने कर लिया लगभग 8-10 दिन में। तो अब ये काफ़ी हो जाएगा, बच्चों का मन भी बहल जाएगा और हमारा त्यौहार भी हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों हमें बाज़ार से लेकर आना पड़ता और इतने पैसे नहीं थे कि हम बाज़ार से लेकर आएँ सारी चीज़ें। तो जो खास चीज़ें हैं वो बाज़ार से ले आए थे और बाकी यहाँ पर नीरज जी ने घर पर ही बना ली थी। तो अभी यहाँ पर आप देख लो नीरज जी अभी खोए को इसमें मिला रही हैं, सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं, सारे काम यहाँ पर कर लिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों उनको बनाना रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। और दोस्तों नीरज जी अकेले ही यानी कि सारा कुछ संभालती हैं। जब ये पंजाब में रहती थी तो वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बनती थी शायद, मेरे हिसाब से नीरज जी को बाकी चीज़ नीरज जी को पता होगा। यहाँ पे आप देख लो कुछ इस तरह से नीरज जी ने इसको बना लिया है। तो पंजाब में शायद होली बहुत ही कम मनाई जाती है, वहाँ पर लोहड़ी वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें मनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर होली ज़्यादा मनाई जाती है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे नीरज जी ने सारी तैयारियां कर ली हैं, अब इनको बनाने की बारी आती है। तो यहाँ पे हमारी ये छोटी बेटी है सबसे आगे, यहाँ पे आप देख लो बैठी है बनाने के लिए, और यहाँ पे मशीन से गुजियाँ बन रही हैं। वैसे तो दोस्तों हाथ से भी गुजियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन नीरज जी मशीन से ही बनाती हैं, क्योंकि दोस्तों वो ज़्यादा जानती नहीं है। अभी दोस्तों यहाँ पर अभी हम आ गए हैं अपनी गौशाला में, जो हमने कल आपको वीडियो में दिखाया था, जो हमारा बछड़ा था जिसको हम उठाने की कोशिश कर रहे थे। आज हमने डॉक्टर को बुला लिया है फाइनली, और डॉक्टर को हमने पहले ही कॉल कर दी थी, लेकिन वो आ नहीं पाए थे। तो आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, आज आ जाओ और ये से देख जाओ, क्योंकि दोस्तों हम अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाहते। जितना हमारा कर्तव्य है उतना हम करेंगे, अब बाद में ईश्वर की मर्जी होगी जो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह यहाँ पे लगा रहे हैं और देखते हैं दोस्तों कब तक ये ठीक होता है। आगे दोस्तों हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जो भी करेगा वो ईश्वर करेगा। दोस्तों हमारा जो करने का काम है ना वो हम करेंगे। अब दोस्तों पैसे हमारे पास हैं या नहीं है, चाहे मजदूरी करके लाएं, कैसे भी लाएं, पैसे जितने भी होगा हमारी जितना भी हमारा, यानी कि हम जितने भी हैं सक्षम हैं उतनी हम कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों ईश्वर की देन रहेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों आज भी यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन लगा देते हैं नस में, और अगला पैर यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया है, उठाने की कोशिश नहीं कर रहा, रखनी उस पर वजन ही नहीं आ रहा था। तो बहुत कोशिश की हमने उसे उठाने की, लेकिन आज भी ये उठ नहीं पाया। तो अब यहाँ पे डॉक्टर बोल रहे थे कि अब आपने लेट कर दिया। अब दोस्तों हमने तो बिल्कुल भी लेट नहीं किया, हमने डॉक्टर को तो उसी दिन कॉल कर दिया था, लेकिन डॉक्टर बता रहे थे कि हम वृंदावन गए हैं, कहीं कहाँ पर गए हैं पता नहीं, कहीं बता रहे थे, तो इस वजह से डॉक्टर आ नहीं पाए। तो लगभग 1-1.5 दिन हुआ, ज़्यादा दिन टाइम नहीं हुआ, उतने में ही पता नहीं इसकी हालत कैसी हो गई। अब पता नहीं इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, डॉक्टर कह रहा है कमज़ोर हो गया है। अब कमज़ोर तो हमारा दूसरा वाला भी बहुत है, लेकिन उसको तो इतनी दिक्कत नहीं हुई कभी। अब इसको अचानक ही पता नहीं क्या हो गया। सारा कुछ खाने को भी दे रहे हैं, जितना हमारे पास है उतना ही हम दे रहे हैं, लेकिन इतने पर भी ये ऐसी स्थिति है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया और हम बोलते हैं कि हमारे साथ हो पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है।
अब जब तक दिन खराब है तब तक तो होगा ही। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर फिर गिर गया ये, तो उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन इतने पर भी उठ गया। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, अभी नीरज जी और यहाँ पे सभी बच्चों ने इतनी गुजियाँ यहाँ पे बना ली हैं और लगातार यहाँ पे छोटी बेटी हमारी गुजियाँ बना रही है। देख लो दोस्तों, नन्हे नन्हे हाथों से गुजियाँ बना रही है। बहुत शौक है उसे काम करने का अपनी मम्मी के साथ में, तो इतनी सारी बनवा दी। नीरज जी यहाँ पे बेल रही थी पूड़ी और ये दोनों लोग अपने बना के ये रख रहे थे। तो इतना तो फ़ायदा हो गया कम से कम बच्चियों से कि कुछ ना कुछ तो हाथ बटाती। और दोस्तों वैसे भी जो बेटियां होती हैं ना, वो बाप की बहुत प्यारी होती हैं और बाप को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं बेटियां। तो वो तो हमेशा करती रहती हैं। एक बार को लड़का प्यार नहीं देता है तो हमें दुख नहीं होता है कि हमारा लड़का नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन कभी कभी ठेस होती है, मन में आता है विचार, फिर हम सोचते हैं लड़कियां ही बहुत है हमारे लिए। जो भी है, लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं और लड़कियां हमेशा माँ बाप से ज़्यादा प्यार करती हैं, हमेशा सुख देती हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो बलगुरियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जो बलगुरियाँ हमारी मम्मी हैं और जसनप्रीत बो रही हैं, जिससे कि ये होली वाले दिन इनको जलाया जाएगा, यानी कि जलाया जाएगा। आप ये वाली जो वीडियो आप देखोगे तब तक शायद ये जल चुकी होंगी। तो फिलहाल दोस्तों उधर यहाँ पे पिंकस और जसनप्रीत बलगुरियाँ पो रही थी और यहाँ पे नीरज जी अब सारी गुजियाँ बन गई थी और यहाँ पे अब गुजियों को सेक रही थी। यहाँ पे चूल्हे पे ही सेक रही हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे घर गैस ख़त्म हो गई है। वैसे गैस पे ज़्यादा अच्छी सेकती हैं, क्योंकि यानी कि एक जैसी गैस वो आँच होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, लेकिन चूल्हे पे कम्बड़ हो जाती है। लेकिन तब भी नीरज जी यहाँ पे काम चला रही हैं, सारा कुछ मैनेज कर लेती हैं। शहर से होकर भी तब भी गाँव की सारी चीज़ें कर लेती हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख लो, मस्त वाली हमारी गुजियाँ बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई थी नीरज जी ने, बहुत टेस्टी लगती हैं। गांव की जो गुजियाँ बनती हैं देसी तरीके से सारी चीज़ें पड़ती हैं इसमें, तो बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, आपके परिवार हमेशा खुश रहे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।